हेलो एंड वेलकम क्लास। पिछली क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू किया था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। हमने देखा था इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, और जितने भी इसमें एसेसरी डक्ट्स हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर हैं, वो सारे हमने इसमें देखे थे। इसकी डायग्राम हमने देखी थी। ओवरीज के बारे में मैंने बोला था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो थोड़ा सा हमने देखा था, आइडिया लिया था कि ओवरीज की पोजीशन के बारे में और इसकी जो मेन पार्ट्स हैं इनके बारे में, और इसका जो अंदर से जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। फिर हमने फेलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था, जिनको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी इसकी वॉल की कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, और इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। उसके बाद हमने यूट्रस के बारे में देखा था। उस यूट्रस की वॉल को कितनी लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और यूट्रस के कौन कौन से पार्ट हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्वाइक्स। इतना हमने देख लिया था अच्छे से। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पिछला क्लियर है तो चलो आगे भी हम पढ़ लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं आज। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेजाइना। एंड वेजाइना जो है दैट इज़ ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, मस्कुलर ट्यूब है जो कि 8 या 10 सेंटीमीटर की होती है, विच फंक्शन एज द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह ये फंक्शन करती है। जैसे मेल में पेनिस जो है दैट इज़ द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, उसी तरह से फीमेल्स में वैजिना जो है दैट इज़ द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। सो ये बाहर की तरफ खुलती है, इट ओपन्स टू द आउटसाइड वेस्टिब्यूल से, और ये कवर होती है फिर अपर्चर से, उस अपर्चर को हम बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। और फर्दर ये वेजाइनल ऑरिफिस जो है ये एक और मेम्ब्रेन से कवर होता है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज हाइमेन मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना। हम इसकी डायग्राम भी देखते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, वेयर इज वेजाइनल ऑरिफिस एंड हाइमेन मेम्ब्रेन उसको कवर करती है। तो सबसे पहले देखो बाहर की तरफ खुलेगी तो वेस्टिब्यूल जो कवर है वो वेजाइनल ऑरिफिस से, और वेजाइनल ऑरिफिस जो है वो फर्दर कवर है हाइमेन मेम्ब्रेन से। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे फीमेल के वैजिना में बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोन्यूस्टॉक ये बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, बाहर से आने वाले जितने भी माइक्रोब हैं या जो यूरिनरी एसिडिटी है उससे ये फाइट करते हैं। बाहर से आने वाले जितने भी माइक्रोब्स हैं जो हार्म पहुंचा सकते हैं उनसे ये फाइट करते हैं, और वहाँ से फर्मेंटेशन के थ्रू एक फॉल्स स्मेलिंग जिससे आ जाती है। तो देखो लैक्टोबैसिलस और लैक्टोन्यूस्टॉक ये वेजाइना में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया हैं विच कॉज फर्मेंटेशन, प्रोड्यूसिंग एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं साथ में, जो कि क्या करते हैं विच इनहिबिट, जो ग्रोथ को रोकते हैं। इनहिबिट होता है कि उसकी रोकते हैं ग्रोथ को माइक्रोब्स की, मतलब माइक्रोब जो हमें हार्म पहुंचाएंगे बस उसी से फाइट करके उसकी ग्रोथ को रोकेंगे। और जब फाइट करेंगे तो वहाँ पे कुछ एसिड्स भी प्रोड्यूस होंगे, फॉल्स स्मेलिंग भी आएगी, तो वो इसकी वजह से होती है। तो ठीक है, दिस इज़ अबाउट वेजिना, कितना उसकी लेंथ है। दिस इज़ द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, बाहर खुलती है वेस्टिब्यूल से, कवर है फर्दर वेजाइनल ऑरिफिस फर्दर कवर है हाइमेन मेम्ब्रेन से। और हमारे वेजाइना में कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोन्यूस्टॉक लाइक, ठीक है, विच हेल्प इन फाइटिंग विद द माइक्रोब। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन मेम्ब्रेन जो भी पड़ी वो भी इसके अंदर आती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर, एंड क्लिटोरिस। देखो सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस जो है ये कुशन लाइक फैटी टिश्यू की बनी है, जो जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर होते हैं, जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट एरिया इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। और उसके अंदर की जो फ्लैशी फोल्डिंग्स होती हैं जो कि इस मॉन्स प्यूबिस से लेकर वेजाइनल ओपनिंग तक जो लाई करती हैं, दैट आर नोन एज लैबिया मेजोरा। अभी हम इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है, जस्ट सेकेंड। देखो लैबिया माइनोरा, इसके अंदर की जो फोल्डिंग है ये पेयर होती है, दैट इज नोन एज लैबिया माइनोरा। ठीक है, तो लैबिया मेजोरा these are also foldings and labia minora these are also foldings, बट जो मॉन्स प्यूबिस के अंदर जो पहले वाली फोल्डिंग होंगी दैट इज लैबिया मेजोरा,
और जो पेयर्ड फोल्डिंग होंगी अंडर द labia majora that are known as labia minora. These are the pair folding of tissue under the labia majora. Now hymen membrane जो vaginal orifice को कवर करती हैं, opening of vagina, vestibule is that further covered with vaginal orifice and vaginal orifice is further covered with hymen membrane. तो hymen membrane जो है इसको कवर करती है opening को. क्लिटोरिस क्या है? ये जस्ट होमोलोगस है पेनिस से, जो मेल की पेनिस है उसके होमोलोगस है, बट ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हैं, जो कि अपर जंक्शन पे बिटवीन द लैबिया मेनोरा और यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ होती है उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है. ओके, डायग्राम से पहले क्लियर कर लेते हैं फिर रिवाइज करते हैं. तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है इसकी, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्चुअली एक्सटर्नल जेनिटेलिया. यहाँ पे सबसे पहले देखो ये क्लिटोरिस, ठीक है, क्लिटोरिस होमोलोगस टू द मेल पेनिस and lies between this area and lies between the labia minora and urethral opening. So जो अंदर की foldings हैं that are known as labia minora और उसके जो urethral opening है उसके बीच में ये लाई करती है. अब यूरिथ्रा यहाँ से that is the opening जो है वो यूरिन पास करने के लिए जो opening है, vaginal orifice जो है दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ठीक है. अब ये कवर है इस मेम्ब्रेन से हाइमेन मेम्ब्रेन, तो हाइमेन मेम्ब्रेन जो है वो भी इसके साथ ही प्रेजेंट होगी. और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, यहीं पे प्रेजेंट होती हैं, ओपनिंग ऑफ दिस आर द बार्थोलिन ग्लैंड जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. और ये है जो बाहर वाला एरिया है लैबिया मेजोरा, और इनफोल्डिंग जो बाहर वाली है दैट इज़ लैबिया मेजोरा, और जो अंदर वाली इनफोल्डिंग्स है दैट आर लैबिया माइनोरा. एंड जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज मॉन्स प्यूबिस दैट इज कवर्ड विद द प्यूबिक हेयर. तो ये सारे दिस आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अब देखिए इसमें जो है हाइमेन मेम्ब्रेन जो है ये वेजिनल ऑरिफिस को, जो वेजाइना की ओपनिंग है एक्चुअली उसको कवर करती है. तो ये जो है जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं फीमेल्स में, साइकिलिंग वगैरह हो गया, हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो मेम्ब्रेन है वो आसानी से रप्चर हो जाती है. सो आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि दिस इज़ द ये प्रूफ नहीं है, कोई वर्जिनिटी के लिए प्रूफ नहीं है. कई बार ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स के बाद भी कंटिन्यू रहती है, कई बार बिना सेक्सुअल इंटरकॉर्स के भी ये रप्चर हो जाती है. तो ये कोई प्रूफ नहीं है वर्जिनिटी का, ठीक है. तो एक बार देखो फिर से देख लेते हैं इसको. यहाँ से हम पढ़ रहे थे वेजाइना क्या है, इसके सारे स्ट्रक्चर, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं. पहले डायग्राम पहले आप पढ़ के मैंने बता दिया, फिर आप डायग्राम देखो, फिर दोबारा से आप रीडिंग दो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. और बाकी आप बुक से पढ़ेंगे, बेसिक आपको क्लियर हो गया है, डिटेल में आपको बुक से पढ़ना है तो बुक से भी आपको क्लियर हो जाएगा. अब देखिए आगे चलते हैं हम इसमें. देर आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन द दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, उसमें सेमाइनल वेसिकल थी, प्रोस्टेट ग्लैंड थी, कॉपर्स ग्लैंड उसके अंदर थी. तो इसमें 2 ग्लैंड हैं बेसिकली, एक जो है वेस्टिबुलर ग्लैंड, जो दूसरी है मेमरी ग्लैंड. वो मेमरी ग्लैंड जो है जस्ट डिलीवरी होती है बेबी की, उसके बाद ही वो फंक्शनल होती हैं, उससे पहले वो फंक्शनल नहीं होती हैं. और वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है ये फंक्शनल है फीमेल की बॉडी में, ठीक है. तो ये क्या करती हैं एक्चुअली, दे आर होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल. अब मेल में कॉपर्स ग्लैंड के मतलब होमोलोगस का मतलब होता है कि सेम फंक्शन, ठीक है. पहले भी बोला दैट होमोलोगस वर्ड हमने पहले भी यूज़ किया, दैट द क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू द ह्यूमन मेल पेनिस. तो वहाँ पे मतलब दोनों का फंक्शन जो है वो एक है. यहाँ पे जो है वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है वो कॉपर ग्लैंड के होमोलोगस है, तो दोनों का फंक्शन एक है. जैसे जो है कॉपर ग्लैंड जो है मेल के अंदर लुब्रिकेशन का काम करती है, उस जगह को मॉइस्ट रखती है, वैसे ही वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है फीमेल के अंदर जो है वेजिना को मॉइस्ट रखती हैं. तो 2 तरह की हैं, ग्रेटर और लेसर. इनकी पोजीशन तो थोड़ी सी अलग अलग है और साइज़ में थोड़ा वेरी कर सकती है, लेकिन फंक्शन इनका सेम ही है, दैट दे सिक्रेट द म्यूकस एंड दे कीप द वेजाइनल एरिया मॉइस्ट एंड लुब्रिकेशन उसको ये प्रोवाइड करता है. तो देखो 2 तरह की हैं, ग्रेटर ग्लैंड और दूसरी लेसर ग्लैंड. ग्रेटर ग्लैंड जो है वो पेयर थे, स्मॉल रेडिश येलो कलर की ग्लैंड्स हैं, जो कि वेजाइनल ऑरिफिस, अभी हमने पोजीशन देखी वेजाइनल ऑरिफिस कहाँ प्रेजेंट है, वेजाइनल ओपनिंग वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं. इनको हम बार्थोलिन ग्लैंड भी बोलते हैं,
ठीक है, वेस्टिबुलर ग्लैंड और द बार्थोलिन ग्लैंड, दे आर मेंट फॉर द लुब्रिकेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग यूरिनरी एसिडिटी। जैसे जो बैक्टीरिया है वेजाइना के अंदर, हमने पढ़ा लैक्टोबैसिलस एंड द लैक्टोन्यूस्टॉक, ये जो है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, यूरिनरी एसिडिटी को, माइक्रोब से लड़ते हैं। तो ये भी वही काम है कि उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना आ जाए, तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है और जो सिक्रीट करते हैं, ये म्यूकस जो सिक्रीट करते हैं, उसकी वजह से भी लुब्रिकेशन आ जाती है। तो एक्चुअली ये जो एसिडिक जो पीएच का जो यूराइन होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, ताकि वेजाइना के अंदर जो है नेचुरल प्रोटेक्शन बनी है, तो कोई भी इन्फेक्शन जो है वो ना आ जाए, उसके लिए प्रेजेंट है। और जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है, दे आर द स्मॉल है, दे आल्सो सिक्रेट द म्यूकस ग्लैंड। और जो यूरिथ्रल ओपनिंग जो हमने देखी और वेजाइनल ऑरिफिस, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। थोड़ी सी पोजीशन मतलब सेम वही है, थोड़ी सी पोजीशन डिफरेंस है, एंड फंक्शन इज द सेम। ओके, फंक्शन इज द सेम, टू लुब्रिकेट एंड दे सिक्रेट द म्यूकस। और म्यूकस आपको पता है क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में, किसी भी पार्ट में वो प्रेजेंट होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो ग्लैंड है दैट इज मैमरी ग्लैंड। देखो मैमरी ग्लैंड जो है ये है मिल्क प्रोड्यूसिंग मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैमरी ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड ग्लैंड है किसकी, स्वेट ग्लैंड्स की या ऑयल ग्लैंड्स की, तो हमारा आंसर हो जाता है स्वेट ग्लैंड्स की ये मॉडिफिकेशन में। अब देखिए ये पेयर्ड है, ग्लैंडुलर टिश्यू इनके अंदर होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट इनके अंदर होता है। अब ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ईच मैमरी ग्लैंड का इज डिवाइडेड इनटू 15 टू, जो भी इसके बारे में हम डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। देखो एक चीज़ याद रखना, ये फंक्शनल होती हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पार्चुरेशन क्या होती है, सो यू विल राइट दैट डिलीवरी ऑफ द यंग वन, या आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे इस पार्चुरेशन को, इस टर्म को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इसका डायग्राम है वो ये है, तो ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। देखो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच मैमरी ग्लैंड इज डिवाइडेड 15 टू 20 मैमरी लोब्स में डिवाइड है। देखो एल्वियोली क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, एल्वियोली इनको बोलते हैं। एल्वियोली में मिल्क जो है सिक्रीट होता है, स्टोर होता है इनकी कैविटीज़ के अंदर, फिर वो आगे पास होता है मैमरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। मैमरी ट्यूब्यूल जो है मिलके बनाती है मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट जो है वो मिलके बनाती है मैमरी एम्पुला, या एम्पुला सिंपल, ठीक है, और विच इज़ कनेक्टेड टू द, फिर ये मिलके बनाती है लैक्टिफिरस डक्ट। अब देखिए डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, यही आपने जो सर्कल किए हैं, आपने यही जो टर्म है वही याद रखना है बस, बाकी आपको लिखना आ जाएगा कि हमने क्या लिखना है। डायग्राम से इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो जितने भी यहाँ पे आपको जो पर्पल कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक्चुअली दे आर द एल्वियोलाई। जितने भी पर्पल कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द एल्वियोलाई, ये वाले, दीज आर नोन एज एल्वियोलाई। अब इनके अंदर जो मिल्क है हमने पढ़ा सिक्रीट होता है, इनकी जो कैविटी है उनके अंदर स्टोर होता है। अब जब ये बन जाएगा यहाँ पे आफ्टर द पार्चुरेशन सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं पहले इनमें जाएगा। ये जो ब्रांचेस हैं एल्वियोली, हाँ एल्वियोली की जो ब्रांचेस हैं उनको हम बोलेंगे यहाँ पे मैमरी। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, उनको हम बोलेंगे मैमरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब जो मैमरी ट्यूब्यूल्स हैं अब ये ज्वाइन करेंगे, जो मेन ग्रीन कलर की जो ब्रांचेस बनी है मैमरी डक्ट को ये ज्वाइन करेंगी। अब मैमरी डक्ट जो है वो ये जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको ज्वाइन करेंगे, जिसको हम एम्पुला बोलेंगे। एम्पुला जो है वो ज्वाइन करेगा लैक्टिफिरस डक्ट को। अब लैक्टिफिरस डक्ट जो है वो मिल्क जो है वो बेबी के थ्रू, निपल के थ्रू वो सक्ट आउट हो जाएगा। अब एरियोला भी लिखा है, एरियोला क्या होता है, दिस इज द पिगमेंटेड एरिया, जो कि इसके निपल के अराउंड प्रेजेंट होता है, पिगमेंटेड एरिया, दिस इज एरियोला। तो सारा देखो इसी के बारे में लिखा है, डायग्राम आप पहले पढ़ लेना। जो स्टार्ट है देखो हमने यहाँ से नहीं किया है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले एल्वियोलाई आप लिखेंगे, उसके बाद आप दैट कम्स इन द मैमरी ट्यूब्यूल्स, फिर वो मैमरी डक्ट में आता है, फिर एम्पुला के अंदर आता है, फिर लैक्टिफिरस डक्ट के अंदर आता है, फिर निपल के थ्रू सक्ड आउट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और इसमें देखो 2 हार्मोन्स जो है हेल्प करते हैं, कौन कौन से, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और एक दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो देखो मिल्क सिक्रीशन जो है
ऑकर्स ओनली आफ्टर पार्चुरेशन, इट इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन, और दूसरा जो हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने +1 में बहुत पढ़ी है, दैट इज द मास्टर ग्लैंड। मैक्सिमम हार्मोन जो है वो इसके द्वारा सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी जो है सिक्रीट करेगी, और ऑक्सीटोसिन दोनों को पिट्यूटरी सिक्रीट करेगी, लेकिन डिफरेंट बाय द डिफरेंट लोब। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। और जो पहला दूध जो है माँ का, द फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन, उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम और फोर मिल्क। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है कि डिफाइन दैट व्हाट इज कोलोस्ट्रम, देन यू विल राइट द फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज नोन एज कोलोस्ट्रम। और थोड़ा ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसमें आप लिखेंगे उसमें मिल्क में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो देखो, आयरन कंटेंट इसमें नहीं होता है, कम होता है पूरा आयरन कंटेंट, लेकिन बाकी इसमें देखो, इसलिए तो वो पौष्टिक है ना, इसलिए वो बच्चे को पिलाना चाहिए। तो इसमें बाकी सब कुछ है। इसके अंदर फैट है, कैसीन अंदर इसके अंदर है जिसको हम मिल्क प्रोटीन बोलते हैं, लैक्टोज इसके अंदर है जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं, मिनरल सॉल्ट्स जितने भी हैं इसके अंदर हैं, विटामिन इसके अंदर हैं, एंटीबॉडीज़ इसके अंदर हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि बच्चे को फाइट करने के लिए हेल्प करती है, उसकी इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं। अगर वो कोलोस्ट्रम जो है बेबी को मिल जाता है, जैसे ही पैदा होता है वो उसको मिल जाता है, तो उसकी एंटीबॉडीज़ जो है उसके अंदर बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं, और इम्यूनिटी जो है उस बच्चे की वो काफ़ी डेवलप होती है, ठीक है। और इसमें जो स्मॉल अमाउंट है विटामिन सी भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार इसको देखो, आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं, और आप डीपली देखेंगे तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यही था बस इसके बारे में। नाउ अब आज हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम पहले आप इसका देख लेंगे। ओवरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक से ली गई है, इजी है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। देन आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। अगर बीच में से भी कोई पार्ट आ जाता है, जैसे फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जंक्शन ऑफ द एम्पुला इस्टमस, जंक्शन जो है बिटवीन द जंक्शन, देखो ऑकर्स एट द जंक्शन बिटवीन एम्पुला और इस्थमस के बीच में जिस पॉइंट होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, और कहीं नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन क्या होती है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। यूट्रस के बारे में, यूट्रस के बारे में आपको इसके पार्ट्स आ सकते हैं। फंडस आपको पता होना चाहिए, बॉडी, सर्वाइक्स आपको पता होना चाहिए, वेजिना इज द फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। दैन उसके बारे हमने पढ़ा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, इसकी डायग्राम भी हमने देख ली। और इसमें 2 ही ग्लैंड्स होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें 3 पढ़ने पड़े, लाइक प्रोस्टेट, सेमिनल एंड द कॉपर्स ग्लैंड। इसके अंदर एक ही है वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है, जो कि दिस होमोलोगस, दिस सेम फंक्शन as that of copper gland in the male reproductive system। और लास्ट में मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेन हम इसको लेते हैं उसको वेस्टिबुलर ग्लैंड को, सॉरी, जो मेमरी ग्लैंड जो है वो जस्ट फंक्शनल होता है सिर्फ पार्चुरेशन के बाद। तो इसको भी हमने देख लिया, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। और कोलोस्ट्रम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है। थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से शुरू करेंगे।